हाँ जी बेटे, यस बेटे डियर। सर ये आ रही क्यों बन रहा है? उधर तरफ अपना गला खराब कर रहा है। हाँ जी बेटे, पहले देख लीजिए बेटे, आप टेस्ट का आपका क्या था, क्वेश्चंस कुछ थे आपके टेस्ट के। देन आई विल बेटे बिगिन विद द डिस्कशन फर्दर। आपको दिया हुआ था एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक एज शोन इन द डायग्राम। ये कुछ सर्कुलर ट्रैक आप लोगों को दे रखा है बेटे, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक जो है दिस इज बेटे 35 मीटर्स। आर 35 मीटर्स है। दिस इज पॉइंट ए, और आपका ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके इट इज रीचिंग अप टू पॉइंट बी। आपको कहा गया है कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 2 मिनट में आप पहुंच रहे हो। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। ए से लेकर बी तक आने के लिए टाइम टेकन बेटे जो है this is 2 minutes. You intend to calculate the speed of the object, velocity of the object beta, then distance and displacement बेटे। पहले पार्ट में बेटे आपका डिस्टेंस कवर्ड जो है, डिस्टेंस कवर्ड दिस इज बेटे देखिए आपके सरकमफ्रेंस का 3/4 जो है ये कवर हुआ पड़ा है। सो दिस विल बी 3/4 पार्ट ऑफ यूर 2 पाई एंड आर आ जाएगा। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये 3/2 बना बेटा, 3/2 पाई आर, 3/2 पाई इज 22/7, आर इज 35। दिस इज 33 इंटू 5, 165 मीटर्स आपका बेटा डिस्टेंस कवर्ड आ रहा है। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की बेटे, डिस्प्लेसमेंट आपके पास दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द starting point and the trailing point or the terminating point. So we will say that इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज योर ए बी, एंड दिस ए बी, ये भी रेडियस है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड भी रेडियस है। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज √2r², √2r इसके बराबर आ जाएगा बेटा। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट मी गो फॉर विद दिस फर्दर। डिस्प्लेसमेंट आपके पास बेटे आ जाएगी, दिस इज 1.414, ये √2 की वैल्यू है, आर आपका 35 है बेटा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 1.414 मल्टीप्लाइड बाई आर। सो ये आपके पास बेटे जो है सॉल्व करने पे इट विल टर्न आउट टू बी 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 35, 49.49 आपको दे देगा ये 0.49 मीटर्स बेटे। नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन, आपको स्पीड और वेलोसिटी पूछा गया है। स्पीड आपका जो है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड आपके पास ऑलरेडी ये पड़ा है। स्पीड दिस इज बेटे डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड आपका 165 मीटर्स, टाइम आपका 2 मिनट्स का था, इसके आपने ये सेकंड्स बना लिए। 165 मीटर्स अपॉन 120 सेकंड्स। अगर आप इसको बेटे फर्दर मोर वर्कआउट कर लोगे, देन एक मिनट बेटे, एक मिनट वेट करिए।
इसको बेटे कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद बेटे we will be having this एक मिनट बेटे वेट करिएगा प्लीज। हाँ जी बेटे, डियर चिल्ड्रन, आपको सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है। 165 को जब आप 120 से बेटे डिवाइड करोगे, यू विल बी डेफिनेटली हैविंग दैट बेटा, दिस इज योर 165 डिवाइडेड बाय 120, it will be 1.375 बेटे। So you will get this to be 1.375 meters per second. This will be the speed available with you बेटा। एंड बेटे डियर चिल्ड्रन, इसके साथ ही साथ आपके पास वेलोसिटी जब आपको निकालनी है स्पीड के बाद, फॉर वेलोसिटी बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट आपका बेटे, ये देखिए ये आपके पास पड़ा है 49.49 मीटर्स डिवाइडेड बाय 120 सेकेंड्स। और when you will make calculations beta, this is your 49.49, let me do it beta, 49.49 divided by beta your 120.412 आपको मिल जाएगा 0.412 meters. So this will be the velocity of the particle in prescribing its beta circular path as indicated to you beta. सो इन दिस मैनर हम अपने गिवन डाटा से जो आपको सर्कुलर ट्रैक दिया गया है, इस सर्कुलर ट्रैक से बेटे आप अपना स्पीड भी निकाल सकते हो, और आप बेटे अपने ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट कैन आल्सो बी बेटे वर्कड आउट। और ये बेटे कंप्लीट करने के बाद आपके पास सेकंड था क्वेश्चन था बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड को डिफाइन कर दीजिए। लेट अस बेटे वर्क दैट आउट आल्सो। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है एंड आपका जो है एवरेज स्पीड, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म? लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो है बेटा ये आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम जो होता है, दैट इज टर्म्ड एज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। रोल नंबर 11 बेटे आपको अनम्यूट किया है, बोलिए पुत्र। 11 रोल नंबर। यस सर। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मीटर पर मिनट में नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं। सेकंड में निकालोगे तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा काउंट किया जाएगा, अदरवाइज आप मीटर पर मिनट में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। राइट बेटा? ओके सर। ओके बेटे, लेट अस फोकस अपॉन एवरेज। अच्छा बेटे एक बात और बताइए, अब यस बेटा रोल नंबर 11 था अभी मेरे पास। चलिए बेटे मैं पहले ये कंप्लीट करवा देता हूँ आपको। एवरेज स्पीड जो है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बेटे। और बेटे मैथमेटिकल
फॉर्म में जब आप इस रिजल्ट को लिखना चाहोगे तो यू विल राइट एवरेज स्पीड जो है दिस इज इक्वल टू बेटे टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टोटल टाइम लगा है आप इनका रेशो ले लो, आपको बेटा एवरेज स्पीड मिल जाएगा। सो इन दिस मैनर एवरेज स्पीड के साथ आपके पास बेटे एक और पार्ट आपको पूछा गया था, दैट वाज आई थिंक रिगार्डिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटे। इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटे जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है कि ये किसी भी इंस्टेंट पे आपके ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है दैट वी कॉल एज इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटे। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग वी कैन से दैट जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है दिस इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जिस भी इंस्टेंट पे आपने अपना स्पीड नोट किया है वो उस इंस्टेंट पे आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा इफ यू आर पोजेसिंग विद अ वेरिएबल स्पीड। तो अगर तो आपकी स्पीड फिक्स्ड है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो स्पीड रहेगी सेम बिकॉज आपने फिक्स कर दिया। अगर फिक्स नहीं है तो जिस इंस्टेंट पे आपने देखना है आप देख सकते हैं। रोल नंबर 5 को अनम्यूट किया है बेटा मैंने। 5 रोल नंबर पुत्र, रोल नंबर 5। यस सर। बेटे एवरेज स्पीड की मैडम ने आपको थोड़ा बहुत करवा दिया था, आगे कि नहीं करना है कि कर लिया हुआ है चेक करिए। सर वो कल इंस्टेंटेनियस स्पीड करवा रहे थे मैम। एवरेज नहीं किया अभी आपने? नहीं सर, आपने डिस्कस आगे करवा दिया हुआ एवरेज पहले ही। हाँ जी पुत्र, आपने सर पहले एवरेज स्पीड हमें करवा दिया था। एवरेज वाला हमने कर लिया हुआ है ना डिटेल में। यस सर। और चेक करिए हमने एक्सटी ग्राफ भी आई थिंक कर लिया था। यस सर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला कर लिया था। बिल्कुल ठीक, एक्सटी ग्राफ की इंपॉर्टेंस अभी हमारी पड़ी होगी करने वाली है ना। यस सर। चलिए देन लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। अब हम अपना जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट में दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस बताने थे, सो आई होप उनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। आइए अब बात करें बेटा हमारा जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट डू वी मीन बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एक्सटी ग्राफ? इट आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम, दलजीत सिंह कुछ कहना चाहता है, ये आपको अनम्यूट किया है। दलजीत सिंह। सर आपने क्लास में एक्सेलरेशन डिस्कस किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है, यस। ओके सर। आप देख लेना प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कहीं ना कहीं होगा, राइट? ओके सर। प्रॉब्लम आएगी बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा। थैंक यू सर। सो डियर चिल्ड्रन, एक्सटी ग्राफ की इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम बेटा डिफरेंट टाइप के एक्सटी ग्राफ्स डिस्कस किए थे। वी वर हैविंग टाइम अलोंग दिस एक्सिस, पोजीशन अलोंग दिस एक्सिस। आपका ग्राफ ऐसे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ रहा था। सो दिस वाज इंडिकेटिंग दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बेटे। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ग्राफ विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर आपका ग्राफ बेटा इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस हो जाए, आप एक्स डिस्टेंस इधर ले लो, टाइम इधर ले लो, ओरिजिन ये वाला है आपका पॉइंट, एंड योर ग्राफ इज टर्निंग आउट टू बी इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, देन वी से दैट कि आपका ऑब्जेक्ट जो है इट इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन बेटा। और कई बार आपका ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरीके का ग्राफ इंडिकेट करता है बेटा। आप टी इधर ले लेते हो, एक्स आपने इस तरफ कंसिडर किया, हियर इज द ओरिजिन, और आपका ग्राफ ऐसा हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज स्पीडिंग अप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। तो यूर ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इट इज स्पीडिंग अप, और मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म रहेगा इस केस में, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो।
एक ग्राफ आपने ऐसा भी डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था हमारे इन एक्सिस पे हमने स्पीड लिया है, इन एक्सिस पे टाइम, और आपका ग्राफ कई बार ऐसा भी हो जाता है। सो इस केस में आप कहोगे कि आपका जो मोशन है अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज विथ ए स्लोइंग डाउन, उसकी स्पीड कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये यहाँ तक आप बेटे ऑलरेडी एक्चुअल में कर चुके थे। तो मैं अब आपको इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बेटे बात करना चाहता था, बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द इम्पोर्टेंस बेटा ये कंवर नूर सिंह को अनम्यूट किया है मैंने। यस, गुड मॉर्निंग सर। बोलो बेटा। सर जो आपने ये लास्ट वाला ग्राफ बनवाया ना सर, हाँ जी। स्लोइंग डाउन वाला सर, हम्म। सर ये नहीं आपने सर डिस्कस करवाया था सर। सर आपने सिर्फ स्पीडिंग अप वाला डिस्कस कराया, ये रह गया था सर। देख लीजिए बेटे, नो प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ से हमें पता चल जाता है ना कि इतना टाइम है और डिस्टेंस कवर्ड आपका इतना ज़्यादा हो गया। बराबर का टाइम अब इतना ले लीजिए अगेन, तो आप बराबर के टाइम में अब देखिए ये डिस्टेंस कवर्ड जो है दैट इज टर्निंग आउट टू बी स्मॉल। पहले इतने टाइम में डिस्टेंस कवर्ड इतना था, अब टाइम आपने उतना ही लिया, डिस्टेंस कवर्ड आपका कम हो गया। और आगे चलिए थोड़ा सा, उतना ही आप टाइम फिर ले लीजिए, ये बराबर के इंटरवल्स ले लो एंड सी टू दिस इंटरवल ऑन द वर्टिकल साइड, ये और भी ज्यादा छोटा हो रहा है। इट इज इंडिकेटिंग दैट बेटा आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो और भी ज्यादा कम हो गया। आई जस्ट मीन टू से दैट कि बराबर के टाइम इंटरवल्स में अब आपका ऑब्जेक्ट धीरे धीरे कम डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर दिया है, और इसको आपने बोल दिया कि आपका ऑब्जेक्ट बेटा स्लो डाउन हो रहा है। सो मे आई होप क्लियर है चीजें आपको बेटा अब। यस बेटा डियर, शुड ओके बेटा। चलिए बेटे फिर मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद मैंने आपको बेटे इम्पोर्टेंस करवाने से पहले एक दो इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स बताने थे। इमेजिन करिए ये आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है बेटा। इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में आपका ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल आप इसको बोल देते हो। ए बी सी आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ये आपका बेटे परपेंडिकुलर कहलाता है, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज कहलाता है। आप इसको ऑलरेडी जानते हो इन साइड्स के बारे में। ये एंगल बेटे जो है हमें नहीं पता कितना है, हमने इसको थीटा बोल दिया। दिस इज द सिंबल फॉर दिस एंगल थीटा। ये 10 डिग्री का हो सकता है, 20, 50, कोई भी हो सकता है, बट इट विल नॉट बी मोर देन 90 बिकॉज फिर जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल है वो 180 से बढ़ जाएगा। सो ये एंगल हमें पता नहीं कितना है, ये 90 का है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो मर्जी हो जाए जितना मर्जी हो जाए, दैट इज़ नॉट अवर कंसर्न एट प्रेजेंट। तो ये एक एंगल इसका क्योंकि 90 डिग्री का है इसीलिए हम इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। ऐसी ट्रायंगल्स में याद रखिएगा साइन ऑफ एंगल थीटा जो है ये आपका बेटे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इसके बराबर होता है। ये परपेंडिकुलर है BC और AB आपका हाइपोटेन्यूज है BC अपॉन AB। इनको बेटे थोड़ा आप अपने माइंड में रखिएगा, अपने अभी ट्रिग्नोमेट्री अपने मैथमेटिक्स में की नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैव टू डिस्कस दीज पॉइंट्स विद यू। एक टर्म आ जाती है आपके पास कॉस ऑफ एंगल थीटा। कॉस ऑफ एंगल थीटा बेटे होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हो। बेस आपका AC है, हाइपोटेन्यूज आपका AB के बराबर है, तो ये आपके पास कॉस ऑफ एंगल थीटा जो है बच्चों ये आ जाता है। एक तीसरी टर्म आ जाती है बेटे हमारे पास टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, या सिंपली टेन थीटा कह देते हो आप। ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हुआ करता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपका BC, बेस आपका AC बेटे। सो ये जो दो तीन आपके पास इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं इनको नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में रखिए हमेशा। इनकी हमें बेटे ज़रूरत पड़ेगी
जब आप इम्पोर्टेंस करोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो स्पेशली हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा की बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, अगर आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आगे चलूँ बेटा, इम्पोर्टेंस स्टार्ट करूँ फिर एक्स टी ग्राफ की पुत्र। Yes, bete, dear all, waiting for the comments from your side so that I can proceed ahead with the next discussion. Five roll number. सर हम इसे एंगल थीटा कहते हैं। एंगल का नाम रखा हुआ है ना थीटा बेटा, ठीक है। ओके 11 रोल नंबर। सर जो ये फॉर्मूलाज हैं सर, इसमें कॉस और सिन का क्या मतलब है? ये बेटे मैं 1 मिनट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और रोल नंबर 11, अच्छा आप ही थे सर ये, मैं ही हूँ। ठीक है बेटे। ये साइन कॉस और टेन जो है ना, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स की रेशो को हम साइन, ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं बेटा, इनको आप बोल देते हो कि ये आपके जो टी रेशोज हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। इन रेशोज के साथ आप बेटा इन साइड्स को बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिखने के बाद जब आप साइन की बात करते हो, साइन ऑफ एंगल थीटा, सिन नहीं इसको बोलना, साइन ऑफ एंगल थीटा, ये आपकी दो साइड्स की रेशो होती है। कौन कौन सी साइड्स हैं आपकी? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। जब आप बात करोगे कॉस ऑफ एंगल थीटा की, इट इज अगेन द रेशो ऑफ द टू साइड्स, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। जब आप टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा की बात करोगे, इट इज अगेन द रेशो ऑफ द टू साइड्स। कौन कौन सी? परपेंडिकुलर एंड बेस बेटा। तो इन साइन, कॉस और टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा जो आप कह रहे थे बेटा, ये सिंपली आपकी अलग अलग साइड्स की, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, उनकी रेशोज को साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा बेटे बोला जाता है। सो रोल नंबर 11 बेटे, मे आई होप कि अब चीजें क्लियर हैं बेटा आपको। 11 रोल नंबर बेटा, यू आर अनम्यूटेड। सर एक मेरे नाम की फेक आईडी है, उसने हैंड रेज किया हुआ है, तो उसको रिमूव कर दो। ओके अब आप तो ओके नहीं सर। रिमूव हुए हो ना? नो सर, सर मैं हूँ। सो आइए बेटे आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद बेटे मेरे पास कंसेप्ट है इम्पोर्टेंस जो हमारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की है बेटे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस। एक्स टी ग्राफ की जो इम्पोर्टेंस है, लेट अस बेटा फोकस अपॉन दिस। इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स टी ग्राफ, इसमें बेटे मैं ये वाला ग्राफ आपका इमेजिन कर लेता हूं कि ये टाइम हमने एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर किया है और पोजीशन वाई एक्सिस के अलोंग। आपका ग्राफ जो है, दिस इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। ये ग्राफ क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो और आपका ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम इंटरवल्स में बेटे इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। आप इस पॉइंट को बेटे ए पॉइंट बोल दीजिए। ए पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टाइम वाले एक्सिस पे, आप साथ साथ ड्रॉ करते जाइएगा। इस पॉइंट को बी पॉइंट कह दिया, ये आपने टाइम लिया था इन एक्सिस पे। ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा बिकॉज आप राइट
एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे थे ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। एक बात हमेशा याद रखिए बेटा, जब भी हम इंपॉर्टेंस निकालते हैं हमें इस ग्राफ के स्लोप की ज़रूरत पड़ती है। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ये बेटा जो स्लोप होता है ये टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा के बराबर होता है। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। और टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा आपने अभी अभी डिस्कस किया था, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इन साइड्स के बराबर हुआ करता है। परपेंडिकुलर आपका ए बी है और आपका जो बेस है ये ओ बी के बराबर है। ए बी एंड ओ बी ये बेटे दो साइड्स हैं आपकी। इन साइड्स को आपने बेटा एज सच प्लॉट कर रखा है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए बी को अगर मैं इस तरफ बेटे देखूं कि कितना डिस्टेंस ए बी मुझे दे रही है, तो यू प्लीज कंसंट्रेट अपॉन मी। ये मेरे पास देखो बेटे इतना डिस्टेंस कवर्ड मुझे मिल गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से मैंने ऐसे ग्राफ के वाई एक्सिस पे देख लिया, इतना डिस्टेंस कवर्ड है। मतलब मेरा कहने का ये है कि ए बी मुझे डिस्टेंस कवर्ड दे रहा है, और डिस्टेंस को हम बेटे एक्स लिखा करते हैं या एस भी लिख लेते हो आप, एक ही बात है। और आपका बेस जो है ओ बी के बराबर था, ये आपको सीधा सीधा टाइम दे रहा है। तो ये मेरे पास बेटे डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन आ गया। आपने प्रीवियस पीरियड्स में डिस्कस किया था कि जो स्पीड है ये डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन के बराबर हुआ करती है। ये डेफिनेशन है आपका स्पीड का। तो ये आपके पास देखो बेटे डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन ही तो है, इसकी जगह पे फिर आप स्पीड लिख सकते हो बेटा। सो आपके पास बन गया स्पीड, इसकी जगह मैंने लिख दिया। फिर मुझे क्या मिला कि इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो मुझे स्पीड मिल जाती है बेटा। सो बेटे मैं इंपॉर्टेंस में लिखूंगा बेटा स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ जो है it gives us the speed of the object बेटे। सो बच्चों ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हमें एक्स टी ग्राफ के स्लोप से बेटा मिल जाती है। सो इन दिस मैनर हम अपना बेटा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स टी ग्राफ ये बेटा देख सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, मे आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को बेटा क्लियर है। रोल नंबर 9 आरजू, रोल नंबर 8 9 5 रोल नंबर को अनम्यूट करने जा रहा हूं मैं। बोलो बेटा। सर स्लोप टी एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या मतलब, स्लोप को हम स्पीड कैसे कहेंगे? स्लोप को बेटे स्पीड हम इसलिए कहेंगे क्योंकि स्लोप आपका टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा जब हमने कैलकुलेट किया तो ये डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन आ रहा था, और डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन जो है दैट इज नथिंग बट स्पीड बेटा। हमने प्रूव किया है स्टेप बाय स्टेप, कोई ऐसे नहीं लिखा बेटे हमने। यस बेटे, रोल नंबर 5 बोलो बेटा। सर मतलब हम टेन थीटा को स्पीड लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्पीड? बेटे लिख सकते हैं, लेकिन वो आप रिजल्ट में लिखोगे, आपको बताना भी तो पड़ेगा ना स्पीड कैसे बनी ये। तो ये सारे स्टेप आपको करके दिखाने पड़ेंगे कि टेन थीटा आपने लिखा, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस देता है, बेस आपको टाइम देता है, और डिस्टेंस ओवर टाइम आपका स्पीड होता है। आपको ये 1 बाय 1 सारा करके बताना पड़ेगा बेटे, ये कह रहा हूँ मैं। ओके सर। ठीक हो गई बात बेटे? यस सर। और बाकी बच्चे बेटे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस बेटे डियर ऑल 9th A क्लास। शुड आई प्रोसीड अहेड विद द न्यू डिस्कशन देन बेटे? ओके बेटे, गुड। ये सारे पॉइंट्स आपने बेटे साथ साथ नोट करते जाना है, एंड में फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या चीज़ है। और आइए देखें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं।
तो इस टॉपिक को फिर स्टार्ट करते हैं। वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटे, लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जब भी आप इस ग्राफ के साथ रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, you always take the velocity along the y-axis or vertical axis and you take the time along the horizontal axis बेटे और x-axis बेटा। इमेजिन करो बेटे आप अपने घर से कहीं मार्केट के लिए जा रहे हो और आप अपने एक्टिवा पे या स्कूटर पे जा रहे हो, आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है। तो जब आप निकले आपकी स्पीड 20 थी, 5 मिनट्स के बाद आपकी स्पीड स्टिल 20 है, ये पॉइंट आ जाएगा। 10 मिनट के बाद आपकी स्पीड फिर 20 है, देन यू रीच्ड ओवर देयर। इसका मतलब ये है कि स्पीड आपकी बदल नहीं रही है, तो आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। सो ऐसा ग्राफ आपको तब मिलेगा जब आपका v कांस्टेंट होगा और नॉन जीरो होगा। जीरो भी नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए स्पीड, देन ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और अगर बेटे v जीरो हो मान लो, देन आप टाइम इन एक्सिस पे ले लो, वेलोसिटी इन एक्सिस पे, फिर आपका ग्राफ टाइम के ऊपर ही आ जाएगा, इसी के ऊपर ये आ जाएगा। दिस इज वेलोसिटी जीरो। आपने अपना ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर ही बेटे ड्रॉ कर देना है उस केस में। और अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है अगर, तो यू विल टेक टाइम ऑन दिस एक्सिस, वेलोसिटी ऑन दिस एक्सिस, आपका ग्राफ इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस आ जाएगा। ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इसके लिए एक और भी ग्राफ हमारा पॉसिबिलिटी है। दिस इज बेटे यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट की जीरो है, बिकॉज आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ये ग्राफ आपका बेटे ऐसे भी हो सकता है, आप टाइम इन एक्सिस पे ले लो, वेलोसिटी इन एक्सिस पे, ये ग्राफ यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है ये भी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, लेकिन इसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी जो है ये जीरो नहीं है बेटा। ये इन दोनों में फर्क है। ये भी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये भी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे जीरो नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बेटा। सो बेटा आई होप कि ये आपको टाइप्स क्लियर हो गई होगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी टेकिंग अप इट इन द नेक्स्ट पीरियड। कोई बात है आपकी बताने वाली तो ज़रूर बताइए, अदरवाइज फिर मैं बेटे लीव करता हूँ। यस बेटा। डियर चिल्ड्रन, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बता दीजिए। ओके बेटा, देन ऑल राइट बेटा, थैंक यू ऑल।